गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्रीकाल। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रो वाइड। पीछे बाजार 82,000 लेवल को क्रॉस किया है। आप सभी इन्वेस्टर को यही लग रहा होगा कि प्रॉफिट बुक करूं ना करूं। तो आज मेरा टॉपिक है पोर्टफोलियो की रिव्यू हम कैसे करें। सबसे सरल तरीका क्या है? अभी ओवरऑल अगर एक लेमैन, एक नॉर्मल इंसान से बात करता हूं तो उनके लिए ये बहुत जटिल मुश्किल काम है, होगा भी। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल सरल भाषा में कि आप अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू कैसे करें, कि इस पॉइंट पे हमें क्या करनी चाहिए, कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन सा गलत है, कौन सा गोल्ड सही है, गोल्ड सिल्वर सही है, क्या है। तो हमें हमेशा अभी आप सिंपल एक पेपर और पेन निकालिए, उस पर आप पूरी इन्वेस्टमेंट जो जो कर रखे हैं, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, स्टॉक मार्केट, डेट मार्केट, सिल्वर, गोल्ड, रियल एस्टेट, जो भी उसकी वैल्यू लिख लीजिए। रियल एस्टेट को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। तो आप 4-5 एसेट क्लास को रखिए अपने साथ, लाइक म्यूचुअल फंड, इक्विटी, स्टॉक, डेट मार्केट, टोटल, और फिर आप गोल्ड और सिल्वर। अभी एक नॉर्मल एक जेनरिक चीज़ बताता हूँ कि 75% से 80%, अगर किसी नॉर्मल को डिफेंसिव है तो 60% इक्विटी में रखिए। म्यूचुअल इक्विटी का मतलब होता है म्यूचुअल फंड, इक्विटी और स्टॉक मार्केट दोनों, और रिमेनिंग को डेट और सिल्वर गोल्ड में रखिए। अगर कोई एग्रेसिव कस्टमर है तो 80% अभी रखिए इक्विटी में। अगेन इक्विटी आपका म्यूचुअल फंड, इक्विटी और स्टॉक दोनों को कवर करेगा, और रिमेनिंग आप 20% गोल्ड, सिल्वर और डेट में रख सकते हैं। ये कस्टमर टू कस्टमर वेरी करेगा। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये खुद करना है, ये मेरा ज़्यादा पुरजोर होगा, आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, नज़दीकी कोई बैंक में जाके बैंकर से मिले, उनसे डिस्कस कीजिए कि एक डॉक्टर होता है और खुद से दवाइयाँ खाना, दोनों में अंतर होती है। तो दवाई खुद से ना लें और आप एक्सपर्ट डॉक्टर से ज़रूर मिलें। मेरा कहने मतलब एडवाइज़र से ज़रूर हेल्प लें, एडवाइज़र ज़रूरी है। तो आज मैं बताऊंगा कि आपने लिख लिया, मान लो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मेरा भी 70% इक्विटी में है और रिमेनिंग 30% डेट में है, गोल्ड में, सिल्वर में। डेट और सिल्वर गोल्ड की भी बात नहीं करूँगा, बाज़ार अभी इतना हॉट है कि इसके अलावा कोई बात करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि आज भी बाज़ार जो भागा है 1400 पॉइंट के करीब भागा है। तो जो रिटर्न पिछले 1 महीने में देता है गोल्ड सिल्वर, हो सकता है कि साल भर 6 महीने में देता है। सब एसेट अलग अलग क्लास है। अब आपने देख लिया कि 70% आपको रखना है, जिस किसी भाई का ज़्यादा है या कम है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब 70% जो इक्विटी है उसमें लार्ज कैप अभी आपको रखना है करीब 40 से 45%। बाकी मिड और स्मॉल कैप को 10% रख सकते हैं, 20% वो हो गया। और रिमेनिंग आप फ्लेक्सी कैप या सेक्टोरियल को, थीमेटिक है, एनर्जी है, टेक्नोलॉजी, उस पर मिक्स करते हैं। वो परसेंटेज का डिस्कशन नहीं करना है मुझे, मैं पोर्टफोलियो रिव्यू की बात कर रहा हूँ। तो ये परसेंटेज तो आप पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, या आगे भी करता रहूँगा कि यह स्मॉल कैप, मिड कैप में कितनी रखनी चाहिए, वो चेंज होता रहेगा। बट इसके बाद जो मैं नेक्स्ट आपको जो बताने वाला हूँ, कि कोई कहता है यार स्मॉल कैप ये वाला सही है, ये वाला अच्छा है, ये गलत है, ये खराब रिटर्न दे रहा है, तो उसकी सिलेक्शन कैसे करते हैं हम लोग? कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कौन सा लार्ज कैप सही है, कैसे डिसाइड करते हैं? जो मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है जिसपे मैं डिस्कस सेलेक्ट करते आया हूँ, सबसे पहले हमें, मेरी जो धारणा है, परसेप्शन है, मैं ये देखता हूँ कि मुझे अपनी कैपिटल को बचाना मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। रिटर्न मैं बाद में देखता हूँ। तो कोई मैं इतने छोटे कंपनी में नहीं लगा सकता हूँ जिसकी ईएम बहुत कम है, जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, या बहुत ज़्यादा जिसकी ईएम है उस पर भी लगाने में क्या होगा कि पोर्टफोलियो टर्न अराउंड रेशियो बहुत कम होगी। तो शायद हो सकता है मैं गलत हूँ और उस पर रिटर्न उतनी जनरेट नहीं कर पाएंगे वो, बनस्पत कि आप एक मॉडरेट एवरेज ईएम साइज वाली कंपनी में जा सकते हैं। दूसरा जो है कि ब्रांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं कोई नया ब्रांड में अगर घुस गया जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ अभी तक उसने क्या परफॉर्म किया है, क्या नहीं किया है, तो एक्सपर्टीज जो पिछले इतने सालों से दिया है वो ब्रांड ने, जो कभी डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं इस चीज़ में, या उस पर कभी किसी तरह का क्लेम नहीं लगा, तो उस तरह के ब्रांड को आप सेलेक्ट करें। तीसरा चीज़ है कि रिटर्न, सबसे पहले हम लोग रिटर्निंग कस्टमर देखता है, या हम लोग भी सबसे पहले कि कितना रिटर्न दिया है। सब हम लोग यही कर रहे हैं, रिटर्न के पीछे भागे जा रहे हैं। कोई 70 दिया है स्मॉल कैप को, 100 दिया है बैंक PSU ने, तो उसके पीछे भाग रहे हैं। कल एक कस्टमर बोल रहा है यार डिफेंस में लगा दे,
107% का रिटर्न दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दे इतना दिया है, सारे पैसे इस पे लगा दे। ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम लोग रिटर्न को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर मुझे एक लार्ज कैप का मैं जानता हूँ कि 15 या 20% का रिटर्न देता है, तो अगर 40 दे रहा है रिटर्न कोई, तो इस पर भागेंगे नहीं हम उसको छोड़ के। हमें वन टाइम हीरो, हमें वन टाइम क्रिकेट, जैसे क्रिकेट में होता है कि एक बार उसने सेंचुरी मार दिया, फिर नेक्स्ट 20-25 में उसने 0 में आउट हुआ, वो प्लेयर किसी को पसंद नहीं होता है। हमें वो प्लेयर चाहिए जो कंसिस्टेंट हर एक मैच में अच्छा परफॉर्म करे। नंबर 1 नहीं करे, सेंचुरी नहीं बना, कोई बात नहीं। इसी तरह म्यूचुअल फंड में जब हम सेलेक्ट करते हैं तो कंसिस्टेंट रिटर्न देना, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में। नंबर 1 कोई ज़रूरी नहीं नंबर 1, आज जो नंबर 1 है कल नंबर 10 चला जाएगा, या जो नंबर आज 3rd है जो आपने ले रखा है तो वापस नंबर 1 आ जाएगा। तो ये सिलेक्शन क्राइटेरिया होने चाहिए। नेक्स्ट होता है कि इसकी पोर्टफोलियो कैसी है। अब पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि कोई पर्टिकुलर शेयर में ओवरवेट तो नहीं कर रखा है फंड मैनेजर, 10% 15% को पर्टिकुलर, जिससे आपको भी डर लगता है, या ओवरऑल ओवर वैल्यूड वाले में तो नहीं लगा रखा है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी आप प्रिकॉशन के लिए चेक कर सकते हैं। कुछ में बहुत ज़्यादा चल रहा है स्टॉक, लेकिन वो ओवर वैल्यूड है आपके हिसाब से, या टेक्निकल फंडामेंटल के चार्ट देखते हो आपको सूट नहीं कर रहा है, और ओवर वैल्यू फंड मैनेजर में नहीं कर रखा है, बायसनेस है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ इसमें सबसे अच्छी चीज़ होता है कि वो ट्रेंड कैसा चल रहा है, पोर्टफोलियो टर्न अराउंड रेशियो पैट जिसको बोलते हैं, वो कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। भैया अगर बाजार 10% चल रहा है पर्टिकुलर सेगमेंट स्मॉल कैप, और मेरा फंड मैनेजर अगर 15% मतलब उससे ज़्यादा नहीं दे रहा है, उससे कम दे रहा है, तो मैं ये ज़रूर देखूंगा। एनालाइज करना आपको, अपने एडवाइसर या जो फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठिए और डिस्कस कीजिए, भैया बाजार 10% गया है, आपका 8 क्यों दे रहा है, 5 क्यों दे रहा है, क्या वजह है। 1-2 महीने में रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर साल भर 2 साल में अगर वो कंटिन्यूसली खराब दे रहा है, तो आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा उनसे, और ये जाके बात करनी पड़ेगी कि क्या हुआ है उसके साथ, कोई फंड मैनेजर चेंज हुआ है, या कि वो पोर्टफोलियो चेंज हुआ है, क्या आगे आने वाले टाइम में रिकवर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम एज ए फाइनेंशियल प्लानर मैं जानता हूँ, मैं किसी से शादी करके तो रखा नहीं हूँ कि मैं स्टिक रहूँगा। जो मेरे को अच्छा रिटर्न देगा, जो सारे फैक्टर को जो मैंने पॉइंट बोला अगर उस पर है, तो मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा। अगर एक लार्ज कैप 20% दे रहा है आपका, लेकिन दूसरा लार्ज कैप 40% दे रहा है, बट वो अच्छा है, ब्रांड अच्छी है, फंड मैनेजर अच्छा है, यूम अच्छा, सब कुछ अच्छा है, तो मुझे 20% पर रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये रिव्यू हम टू फ्रिक्वेंटली नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि 1 महीना 2-2 6-6 महीने में चेंज करते हैं। ये फिर फंड मैनेजर को ये ऑप्शन देगा ही नहीं कि आप वो कैसे उसको खेल पाएगा फंड मैनेजर। तो मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि हाँ, साल 1.5 साल 2 साल में अगर नहीं दे रहा है तो वी हैव टू चेंज इट। अगर बहुत ज़्यादा जो टॉप में चल रहा है और आपका फंड है उस पर अगर डिफरेंस है तो हमें चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इसका जो आप कंटिन्यूसली सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मंथ में या 2 मंथ 3 मंथ में एक बार अपने फंड उसे अपने एडवाइज़र से जो पोर्टफोलियो आपका देख रहा है ज़रूर मिलें, बात करें और डिस्कस करें कि कैसा चल रहा है बाज़ार, आपको क्या लग रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बात करूंगा, जैसे अभी कर रहा था कि गोल्ड सिल्वर और अदर एसेट क्लास की कैसे चलने वाली है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।